नशेड़ी 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 यारो मुझे नशेड़ी माफ करो। नशेड़ी 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 यारो मुझे नशेड़ी नशेड़ी माफ करो। मैं नहीं हूँ। कॉलेज स्टार्ट हो गया, बस इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्या करूं? इसलिए वीडियो लेट हो जाती है, और कोई रीजन नहीं है। कुछ भी। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्न फिट। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हमारी वेट गेन के ऊपर। एंड गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरी फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्टोमोर्स की, जो बेसिकली होते हैं हार्ड गेनर, जिनकी एपिटाइट कम होती है। एंड अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो क्लियरली आपकी एब्स दिख रहे होंगे, आपकी वेन्स विजिबल होंगे, आपका मसल मास कम होगा। एंड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका वेट गेन हो। सो गाइस, वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हो तो लगभग सभी बंदों का बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। कोई एंडोमॉर्फ होता है, कोई एक्टोमॉर्फ होता है, कोई परफेक्ट बॉडी बिल्डर नहीं होता। सब एक जिम में हार्ड वर्क करते हैं या घर पे हार्ड वर्क करते हैं, पार्क्स में हार्ड वर्क करते हैं। एंड जब भी उनका बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होता है एंड उनको वो रिजल्ट्स अचीव होते हैं जो वो चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इनटेक कैलोरी सरप्लस। अब जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जब आप अपनी यूजुअल कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज इनटेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 1800 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, तो आपको वेट गेन के लिए 1800 कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज इनटेक करनी पड़ेगी। एंड गाइस, यहाँ पे गलती क्या होती है कि लोग अपनी कैलोरीज को ओवर काउंट करते हैं। अब ओवर काउंट का क्या मतलब है? वो अपनी कैलोरीज रोज रोज काउंट करते हैं, जिससे होता क्या है, आप इंटरनली सबकॉन्शियस हो जाते हो कि यार मैं तो इतनी कैलोरीज लेनी थी मेरे को और मैं इतनी कैलोरीज तो ले नहीं पा रहा। तो वो एक का टेंशन क्रिएट होता है माइंड में, जो कि अच्छा नहीं है। सो गाइस, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग योर कैलोरीज एवरी डे, आपको करना क्या है, आपको एक बार अपनी कैलोरीज काउंट करनी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तक की जर्नी में 1800 कैलोरीज ले रहा हूँ एंड अब मेरे को अपनी कैलोरीज इनटेक बढ़ाना है। तो आपने सोचा मेरे को 500 कैलोरीज बढ़ानी है, ठीक है। आपने एक मेजरमेंट ले ली कि मैंने इतनी कैलोरीज ले रहा हूँ मैं 800 एंड मेरे को 500 कैलोरीज बढ़ानी है, तो आपको लेनी 2300। तो आप 1 वीक के बाद अपनी कैलोरीज काउंट करना एंड उस 1 वीक में आप अपनी डेली लिमिट से ज्यादा खाना। एंड आपने फर्स्ट वीक में अपना वेट मेजर करा कि फॉर एग्जांपल मेरा वेट आ रहा है 45 kg। देन आपको 1 वीक के बाद अपने वेट में चेंजेस देखने हैं कि अगर चेंजेस आए तो ठीक है, अगर आप चेंजेस नहीं आए तो आपको कैलोरीज और बढ़ानी। गाइस, सेकंड पॉइंट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स। गाइस, वेट गेन करने में हार्ड गेनर्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी एपिटाइट कम होती है। वो एक बारी में 700 कैलोरीज नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी मील्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी। आप फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स अ डे आप मील कंज्यूम कर रहे थे, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो आप उस 3 टाइम मील्स को 5 टाइम में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको 2500 कैलोरीज कंज्यूम करनी है पूरे दिन में, तो आप 500 500 500 500 लेके कंज्यूम इजीली कर सकते हैं। गाइस, इनिशियली हो सकता है कि आपसे कैलोरीज कंज्यूम ना हो, बट थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके आपकी एपिटाइट सही हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप कैलोरीज इजीली कंज्यूम कर पाओगे। गाइस, अब हमें पता चल गया कि हमें वेट गेन के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में खाना है। तो क्या कैलोरी सरप्लस में मैं भटूरे या समोसे भी तो खा सकता हूँ, क्योंकि उससे वो भी तो कैलोरीज को बढ़ा ही रहा है। तो गाइस, इसी पॉइंट पर आकर मोर देन 50% लोगों की वेट गेन की जर्नी बेकार हो जाती है। गाइस, आपने एक वो स्टोरी तो सुनी होगी, सब नहीं सुनी होगी आई गेस, वो कि एक वो आदमी था, उसको सब कहते थे पतला पतला पतला। तो उसको क्या है, अब वेट गेन करना था, उसने खाना स्टार्ट करा, उसने कुछ भी खाया दबा के, कुछ भी, क्या हुआ, उसका वेट गेन हो गया एंड वो फिर इतना मोटा हो गया कि अब वो चाहता है कि उसका वेट फिर से कम हो। तो हमें ऐसा नहीं करना। गाइस, अगर आप उस भटूरे की जगह एक रोटी ऐड करोगे, 2 रोटी और एक्स्ट्रा ऐड करोगे अपनी मील में, तो आपकी वेट गेन की जर्नी काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एंड मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, इंडिया में हमें बचपन से रोटी खिलाई जाती है, तो हमें ना डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब जो ग्लूटीन की जो प्रॉब्लम है, ये सब वेस्ट से है, हमारे में ये प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम है भी, तो आप अपनी रोटी को, आप अपनी चपाती को, आप अपने ओट्स से इजीली रिप्लेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इनटेक कैलोरीज इन लिक्विड फॉर्म। ये सुन के आप सब मास गेनर सप्लीमेंट से रिलेट मत करना प्लीज। मैं मास गेनर सप्लीमेंट्स को प्रेफर नहीं करता। गाइस, सप्लीमेंट से याद आया, तो यार एक बड़ा भाई या छोटा भाई, एक फ्रेंड मान के यार एक सजेशन ले लेना कि यार अगर आप कोई भी सप्लीमेंट बाहर से परचेज कर रहे हो, कोई भी ब्रांड का कोई भी सप्लीमेंट, तो यार एक बार गूगल रिसर्च या यूट्यूब रिसर्च कर लेना उसके बारे में।
तो ज्यादा सही होगा यार आपके लिए। एंड इवन अगर आपको नहीं करना तो यार मेरे को ही मैसेज कर देना। मेरे को कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में पता है, इवन मैं नहीं यूज करता, मेरे पास इंटरनेट नॉलेज है, रिसर्च नॉलेज है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्या काम करता है और किस लिए होता है। गाइस मैं कोई सप्लीमेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट अगर आप उस सप्लीमेंट को यूज कर रहे हो एंड आपको पता ही नहीं हो किस चीज के लिए, तो यार उस चीज का कोई फायदा नहीं है यार। सो बैक टू आवर पॉइंट गाइस, आप इजीली घर पर मास गेनर शेक बना सकते हो जिसमें आपको एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ आप एक हाई कैलोरीज मील भी कंज्यूम कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। गाइस जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको पेशेंस रहना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आपको कंसिस्टेंट प्लस पेशेंस रहना पड़ेगा। गाइस फॉर एग्जाम्पल आप वर्कआउट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के साथ वर्कआउट करते हो एंड दोनों ने किसी सेम डे में वर्कआउट करना स्टार्ट करा। आपके दोस्त का वेट गेन हो गया बट आपका नहीं हुआ, एंड आप सेम डाइट ले रहे हो, सेम वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो, सेम डे ऑफ रेस्ट ले रहे हो, वर्कआउट के बाद की जो सारी एक्टिविटीज है वो सारी भी सेम है, बट स्टिल आपका वेट गेन नहीं हो रहा। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट तो कुछ नहीं है, बट यहाँ एक कैच है, डिफरेंट है हमारे जीन्स। हमारे उसके जीन्स अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, हमारे जीन्स हमारी बॉडी के लिए अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। आपने एक चीज नोटिस करी, इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में, इस जर्नी में फिजिकल एक्टिविटीज करना स्टार्ट करा। आप जो पहले नहीं करते थे, आपने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंप्रूव करा, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करी, आपने एक पर्टिकुलर कैलोरी से ऊपर कैलोरीज कंज्यूम करी, तो आपका अल्टीमेटली बेनिफिट ही हो रहा है, इसमें कुछ आपको नुकसान भी नहीं हो रहा। एट लास्ट गाइस आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना होगा। आप कर सकते हो, अपने आप पे ट्रस्ट करो कि मैं कर सकता हूँ एंड आप डेफिनेटली करोगे। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड जाने से पहले यार वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना अगर आपकी कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो। इवन आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं वहां पे भी आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो गाइस दिस इज यश गुप्ता, बाय।